प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए रीड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीड की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए अधिगम का धनात्मक अंतरण, बी अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, सी अधिगम का शून्य अंतरण, डी अधिगम का परम अंतरण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ए व्याख्यान विधि को, बी दत्त कार्य को, सी कहानी कथन को, डी समूह चर्चा को। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न से संबंधित होता है। ए सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, बी सीखने के भावात्मक पक्ष से, सी सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, डी सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? ए वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, बी ये शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, सी ये जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, डी इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड मिंटो। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था? ए लॉर्ड बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित होने का अधिकार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा थी? ए संस्कृत, बी तमिल, सी प्राकृत, डी मगधी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? ए पूरे देश में घूमने की आजादी, बी पिछड़ों को आरक्षण, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10।
त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. के.एम. मुंशी, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. जमुना लाल बजाज। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6 और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया? ए. अकबर, बी. शाहजहां, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Question number 13. For teaching grammar, the best grammar that a teacher can use is option A. Traditional grammar, B. Modern grammar, C. Pedagogic grammar, D. No grammar is needed. सही जवाब है ऑप्शन सी। Question number 14. A test of listening comprehension is a test of A. Receptive skills, B. Productive skills, C. Hearing ability, D. Phonology. सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Question number 15. Organization of arguments and ideas in paragraph is an important aspect of A. Writing essays, B. Writing memos, C. Writing stories, D. Writing personal letters. सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Question number 16. When a child is asked to recite a poem, it can help the teacher to test option A. Knowledge of literature, B. Proficiency in speaking, C. Acting talent, D. Comprehension. सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? ए. नवग्रह, बी. गांठकर, सी. महात्मा, डी. आमरण। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी भाषा में वह ध्वनियां कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? ए. स्वर, बी. व्यंजन, सी. वर्ण, डी. अक्षर। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा? ए. अन जोड़ वेषण, ऑप्शन बी. अनु जोड़ एषण, ऑप्शन सी. अनु जोड़ ऐषण, डी. अन जोड़ वेषण और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन भी है। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ऑप्शन ए. बंद मुट्ठी में क्या है, बी. पर्दे के पीछे कौन है, सी. न जाने भाग्य में क्या है, ऑप्शन डी. न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक कीजिए हमारा इंतजार, दीजिए अनुमति। नमस्कार।